हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मैं पहले भी बता दिया था कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये इस वीडियो का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस का ओवरव्यू लूंगा। ओके, डेट मीन्स हम लोग सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लो, सपोज कर लो कि आपके पास 10 चैप्टर्स दे दिया गया है। आपने मैं सिलेबस कहाँ से पिक करता हूँ आपको पता ही है। मैंने सिलेबस आरआरबी जे जो 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था, 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, मैं वहां से सारा सिलेबस को पिक किया हूँ। ओके ना, तो उस सिलेबस में क्या क्या दे रखा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैं उस सिलेबस को यहाँ पर लाके रखा हूँ, ताकि आने वाले जो अपकमिंग वैकेंसी आरआरबी जेईई की, उसमें जो भी पूछेगा सिमिलरली वही सेम नोटिफिकेशन में सेम सिलेबस ही मेंशन रहता है। ओके, तो हम लोगों को जो फोकस करना है, हम लोगों को मेनली अभी जो मैं फोकस कर रहा हूँ, अभी हम लोग सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं ताकि आप एक बार, अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप आने वाले डेट में जब मैं एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो आप उसको बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। एंड देन क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया आरआरबी जेईई का, तो आपको और भी अच्छा रहेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से एक सिलेबस को, एक सब्जेक्ट को अच्छे से बेहतरीन वे में उसको कंप्लीट कर सको। ताकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आरआरबी जेईई के एग्जाम में बैठो, आप और भी अदर एआई जेईई के एग्जाम में बैठ सकते हो, पीएसयू के एग्जाम में बैठ सकते हो। ओके ना, तो हमारा मेन जो मोटो है, हमारा मेन जो मतलब एम है कि आप को भी एआई जेईई के लेवल के एग्जाम में बैठ सको, है ना। इसलिए मैं सिलेबस को उस तरीके से डिजाइन भी करता हूँ। बाकी जो सिलेबस जो रहता है, जैसे मैंने आरआरबी जेईई से सिलेबस लिया है, बाकी उसमें से मैंने कुछ अलग से एक्स्ट्रा मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आपको कुछ और भी जो एग्जाम हो उसमें आपको हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो हमारा आज का जो वीडियो रहेगा, मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना पहला स्लाइड देखते हैं, देखेंगे सबसे पहले सिलेबस के बारे में कि आरआरबी जेईई ने क्या सिलेबस हमें दे रखा है। ठीक है, तो जैसे ही आप आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन खोलोगे, तो जो उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट रहेगा ना, सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फिर देन बाइनरी कोड्स के बारे में पढ़ना है। मैंने बताया ये नंबर सिस्टम ये अलग चैप्टर है एंड बाइनरी कोड्स अलग चैप्टर है, बट मैंने इसको एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया क्योंकि मैं साथ में ही पढ़ूंगा लेकर, क्योंकि यहाँ पे सारा नंबर सिस्टम के बारे में एनालिसिस करना। तो अभी मैं बताता हूँ, इसका मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा। अभी अभी सिर्फ मैं आपको चैप्टर्स नेम बताऊंगा, फिर दिन मैं हर चैप्टर्स को लेकर जाऊंगा एंड देन उसका डिटेल एनालिसिस करूंगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप वेट करें, पेशेंस रखिए। अभी हम सिर्फ चैप्टर्स का नेम समझेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना है, फिर दिन उसके बाद चैप्टर्स के बीच में अंदर में क्या क्या मुझे पढ़ना है, मतलब डिटेल एनालिसिस करना है मुझे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देर में करते हैं आगे जाके। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो हमारा रहेगा, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिर सेकंड यूनिट से रहेगा हमारा वो बुलियन अलजेब्रा रहेगा, एंड थर्ड जो चैप्टर रहेगा वो लॉजिक गेट्स रहेगा। ये तीन जो चैप्टर आप देख रहे हो ना, 1, 2 एंड 3, ये तीन से आपका मान लो, सपोज कर लो कि 60% यानी 60% क्वेश्चन जो यहाँ से कवर हो जाएगा। अब डिजिटल का कोई भी क्वेश्चन उठा के चेक कर लो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के चेक करो, ये तीन चैप्टर से 60% क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, 60% वेटेज रहता है। इसलिए आपको इन तीन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कराऊंगा मैं। फिर देन आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, फिर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, एडी एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, देन काउंटर, देन मेमोरीज। ठीक है ना, तो ये चार चैप्टर जो आपको दिख रहा है ना, 5 चैप्टर, ये 40% का ही वेटेज है, इससे ज्यादा का वेटेज नहीं है। ओके ना, तो आपको जो मैक्सिमम फोकस करना है वो 1, 2, 3 चैप्टर्स पे फोकस करना है। ठीक है, अभी मैं एनालिसिस करता हूँ, आप टेंशन नहीं लो। चलो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो मैं वो समझता हूँ। ठीक है, तो मैं उससे पहले आपको ना यहाँ पर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आरआरबी जेईई का जो नोटिफिकेशन था, मैं इसको यहाँ पर खासकर स्लाइड को कट करके यहाँ पर रखती हूँ, ताकि आपको कोई ऐसा डाउट ना हो, आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि आप सिलेबस, मैंने सिलेबस कहाँ से पिक किया। तो देखो आरआरबी जेईई का 2019 का जो सिलेबस है ना, 2019 का आरआरबी जेईई का जो नोटिफिकेशन आया था ना, आरआरबी जेईई, उस चीज नोटिफिकेशन का ये मैंने कट करके यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सबसे पहले नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर देन बुलियन अलजेब्रा है। ओके ना, बुलियन अलजेब्रा, फिर देन लॉजिक गेट्स है, फिर देन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ये दोनों को एक साथ मिला के दे रहा है, बट मैंने उसको अलग अलग खास कर लिखा ताकि ये बहुत लंबा लंबा चैप्टर पड़ता है। इसके अंदर ना बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह को हमको एडिट करना पड़ता है। हमको सिंपली मतलब हम लोगों को जो पढ़ेंगे ना, हम लोग वो क्वेश्चंस बनने लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेवल हमारा एक स्टैंडर्ड लेवल रहेगा, मॉडरेट लेवल रहेगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लेवल को मैं फॉलो करूंगा। फिर देन हमें क्या करना है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में पढ़ना है। फिर देन काउंटर, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस काउंटर, बीसीडी काउंटर वगैरह आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं ना, कि मेमोरीज वगैरह का नाम सुना होगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सारे चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं सबसे पहला चैप्टर पे। एंड फर्स्ट चैप्टर में देखो आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड्स। ठीक है, तो आपको पता हो कि इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, फिर देन हम लोग बाइनरी कोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग जो सबसे पहले देखेंगे, नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम देखेंगे, है ना, बाइनरी
बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना, जिसमें बेस में 2 होता है ना, कोई नंबर ले लो उसके बेस में 2 रहेगा, दैट्स कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। फिर देन थर्ड नंबर जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना, डेसिमल नंबर देन सिस्टम, ओके ना, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। एंड फोर्थ नंबर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हेक्सा डेसिमल पढ़ेंगे ना, हेक्सा डेसिमल। तो ये सब सारा अगर आप मान लो सपोज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो थोड़ा सा नया नया वर्ड्स मिलेगा आपको, लेकिन आप सेकंड टाइम फिर 3 टाइम्स पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं वैसे आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगा, आपको मैं वैसा एक वे में क्रिएट करके दे दूंगा, तो आपको सिर्फ समझना है यहाँ पर। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप बना लो बेटर रहेगा। लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ आपको डायरेक्टली मैं हिट करने के लिए समझा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कहाँ से हिट करता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दिन इसके बारे में हम लोग कन्वर्जन के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर दिन कन्वर्जन की बात आती है। कन्वर्जन में क्या होगा, इसमें हम लोग फिर कन्वर्जन के बारे में समझेंगे। अब कन्वर्जन में समझो कि कन्वर्जन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, मतलब सारा कुछ कन्वर्जन है। आपने क्वेश्चन कभी ना कभी देखा ही होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो ना, तो आपने कभी ना कभी डिजिटल पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम को मतलब आप डेफिनेटली पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे नंबर सिस्टम पहला चैप्टर ही नंबर सिस्टम कहलाता है, बाइनरी कोड्स कहलाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली कन्वर्जन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कन्वर्जन मींस यहाँ पे नॉर्मली मतलब बेस कन्वर्जन करेंगे। मान लो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, तो हम लोग 2 से 8 की तरफ चलेंगे, 8 to 2 की तरफ चलेंगे। अब इसका निकालने का तरीका भी होता है, मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा एंड एक लॉन्ग कट मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम में जो बनाना, मैं आपको ट्रिक वगैरह याद नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, ट्रिक वगैरह मैं याद नहीं कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा यहाँ पे कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं माइंड में एक कॉन्सेप्ट दे दूंगा ना तो आप कभी भूलोगे नहीं, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा आपको, ठीक है। आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ नहीं याद करना, आप सिर्फ यहाँ पे समझो एंड कॉन्सेप्ट को माइंड में डालो, ठीक है ना, किस तरीके से। एंड सारे चीज को मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाके डालूंगा। जैसे आपने ईडीसी देखा, मैंने ईडीसी कंप्लीट किया, मैंने ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल कंप्लीट किया एंड ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर्किट कंप्लीट किया। तो उन सभी चीजों को मैंने एक प्लेटफॉर्म पे लाके डाला, ठीक है ना। उसमें एक प्लेटफॉर्म क्या था, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, फिर अपने पास इलेक्ट्रॉन करंट, होल करंट, यही सब था ना, यही सब तो एक प्लेटफॉर्म था। एनर्जी बॉन्ड डायग्राम, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये सब एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया। एक प्लेटफॉर्म पे लाके सारे चीजों को मैं डाल दिया, पीएन जंक्शन को, बीजेटी को, मॉसफेट को, फेट को, सभी को मैं एक ही जंक्शन पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके डाल दिया, ठीक है। ताकि आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बना रहे, बाकी उसी पे आगे बढ़ते चलो, सेम कॉन्सेप्ट पे यूज करके आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो सेम नंबर सिस्टम का मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा एंड उस पर सारा नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं वो बताऊंगा जब मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अंदर में और भी क्या पढ़ना है मुझे। इसके बाद मुझे पढ़ना है सिमिलरली इसमें क्या कन्वर्जन पढ़ना है, ठीक है। कन्वर्जन में कहने का मतलब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, मतलब वाइस वर्सा हम लोगों को कन्वर्जन करना है, ठीक है। फिर आता है सेकंड बाइनरी कोड्स के बारे में, हम लोग बाइनरी कोड्स का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बाइनरी कोड्स आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा इसका, बाइनरी कोड्स का। तो बाइनरी कोड्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं, आपको याद होगा, आपने कभी ना कहीं अगर पढ़ा होगा, वैसे तो अपने अगर फर्स्ट टाइम आया तो थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो बाउंड्री कोड जो होता है वो 2 तरीके का कोड होता है, एक वेटेड कोड होता है ना, एक वेटेड कोड एंड एक होता है नॉन वेटेड कोड, ठीक है ना, नॉन वेटेड, ओके ना। ये 2 तरीके का कोड होता है, इसको कोड कह लो, ओके ना। अब वेटेड कोड में जो हम लोग को पढ़ना रहता है, सबसे पहले बाउंड्री कोड्स के बारे में स्टडी करते हैं, बाउंड्री कोड्स, ओके। फिर दिन उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे डेसिमल कोड्स के बारे में, डेसिमल कोड्स, ओके। फिर देन हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें हम लोग 8421 एक कोड आता है, आपको मैं बताऊंगा उस टाइम की 8421 कोड क्या होता है। जब मैं ये चैप्टर्स को स्टार्ट करूंगा ना, तो आपको एक भी डाउट नहीं होना चाहिए सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको ऐसा सिलेबस को ऐसा मैं प्रीफर करूंगा ना, मैं ऐसा एक मतलब कि बनाऊंगा आपके लिए वीडियोस, ऐसा बनाऊंगा एंड ऐसा मैं आपको फॉर्म करके दे दूंगा, ताकि आपको कोई ऐसा डाउट ही नहीं क्रिएट होगा माइंड में। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करना, मैं रिस्पॉन्स करूंगा कमेंट का, ठीक है। चलो 8421 कोर्स पढ़ना है, एक 642 पढ़ना है ना, 642 -3 कोर्स पढ़ना है, ओके। तो ये कोर्स हो गए। फिर और भी अब सारा का कन्वर्जन वगैरह देखेंगे, ठीक है ना। फिर अगर नॉन वेजेड कोड में बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ग्रे कोड के बारे में स्टडी करना है ना। ग्रे कोड आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है ना, ग्रे कोड। फिर एक आता है एक्सेस 3 कोड, है ना, एक्सेस 3 कोड। अभी आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, देखो अब दिख रहा होगा। नॉन वेटेड कोड में क्या क्या पढ़ना है मुझे, ग्रे कोड्स के बारे में पढ़ना है, एक्सेस 3 कोड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर सीधे कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ओके। फिर इसके बाद जो मुझे स्टडी करना है इसमें, इसके बाद हम लोग कन्वर्जन करेंगे, है ना। कन्वर्जन कैसा कैसा करेंगे, तो कन्वर्जन समझो, कन्वर्जन करेंगे हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मैं सिर्फ वर्बली बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कन्वर्जन,
हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन मीन्स कहने का मतलब बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, इस तरीके से पढ़ेंगे। डेसिमल टू ग्रे, ग्रे टू डेसिमल, एक्सेस 3 से ग्रे, ग्रे टू एक्सेस 3, इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। अब कन्वर्जन का प्रोसेस बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। मैं बोला ना कि इस चैप्टर्स को मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाकर डालूंगा, यानी नंबर सिस्टम के लिए आप माहिर हो जाओगे। मैं ऐसा प्लेटफॉर्म में क्रिएट करूंगा और उस प्लेटफॉर्म पे आपको लाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप एक प्लेटफॉर्म पे रहोगे ना, तो आप कभी कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं। कॉन्सेप्ट मेन भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब वैसा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा तो आप कभी भूलो नहीं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट इसमें और भी पढ़ना रहता है, जैसे और भी बहुत सारा कोड्स होता है, जैसे एरर डिटेक्टिंग कोड होता है। आपने नाम सुना होगा एरर डिटेक्टिंग, डिटेक्टिंग है ना, डिटेक्टिंग कोड हो गया। एंड फिर करेक्टिंग कोड भी एक होता है ना, एरर करेक्टिंग कोड। ओके, एरर करेक्टिंग कोड, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड होता है। मैं बताऊंगा जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ोगे तो इसमें एक कॉम्प्लीमेंट पढ़ना रहता है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फंसता है। कोई भी अगर मान लो स्टूडेंट अगर बैठता है एग्जाम बनाने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछता है वंस टूस कॉम्प्लीमेंट का, तो यहाँ से हर हाल में लोग जो है ना फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। कुछ देर कि वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो, टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो, या या फिर दो पीस टूस कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करो या एडिशन करो। तो यहाँ पर आदमी हर हाल में फंस जाता है। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें हम लोग कन्वर्जन समझेंगे, ठीक है ना। कन्वर्जन मीन्स क्या करेंगे कि वंस को टूज में डालना, टूज को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन के बारे में समझेंगे। फिर देन हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन समझेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह जो भी अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें मैथमेटिकल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है ना, ऑपरेशन। तो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर्स पूरा इंड हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में, जो बैंडेड नंबर सिस्टम होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फिर कन्वर्जन समझेंगे। फिर देन आते हैं बैंड्री कोड्स के बारे में। तो बैंड्री कोड्स में क्या पढ़ेंगे, बैंड्री कोड्स हो गया, डेसिमल कोड हो गया, 421 कोड हो गया, 624 कोड हो गया, फिर ग्रे कोड हो गया, एक्सेस 3 कोड हो गया, एक एक्सेस 6 कोड भी आता है, ठीक है ना, एक्सेस 3 एक्सेस 6 कोड भी आता है। तो मैं वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा एक्सेस 6 कोड, ठीक है। फिर देन इसका कन्वर्जन समझेंगे, बैंडेड टू ग्रे, ग्रे टू बैंड्री, बैंड्री टू एक्सेस, एक्सेस 3, एक्सेस 3 टू बैंड्री, इस तरीके से कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको लेकर चलूंगा एंड हर क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आपको जरा भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर देन एरर डिटेक्टिंग कोड के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरर करेक्टिंग कोड के बारे में पढ़ेंगे। ये कहां पर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं ना सिग्नल को, तो वहां पे कहने की मतलब कि कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, तो वहां पे हम डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं। बाकी पैरिटी इनकोड, पैरिटी चेकर वगैरह भी लगाऊंगा वहां पर, आपको मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा पैरिटी वगैरह का, ठीक है ना। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट समझूंगा वहां पर। फिर देन हम लोग वहां से कन्वर्जन समझेंगे, वंस को टूज में कैसे करें, टूज को वंस में कैसे करें, टूज को बाउंड्री में कैसे करें, बाउंड्री को टूज में कैसे करें, टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे करें। फिर देन मैथमेटिकल ऑपरेशन समझूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन समझूंगा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर इतना में एंड होगा। यानी इस चैप्टर में हम लोग इतना सारा पढ़ना, सबसे लंबा चैप्टर यही है क्योंकि इसमें ज्यादा स्टडी करना है। एंड फंडामेंटल आपका ही है, ठीक है ना, फंडामेंटल है तो आपको फंडामेंटल बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको टाइम टेकन क्लास रहेगा यहाँ पर, ओके ना। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, चैप्टर नंबर 2 पे। जो चैप्टर नंबर 2 है बुलियन अलजेब्रा, ठीक है ना। बुलियन अलजेब्रा मींस यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रिंसिपल लगा के, लॉ लगा के, ठीक है ना, नियम लगाकर हम लोगों ना कुछ एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके सबसे मिनिमम मतलब कि शॉर्टेस्ट वाला यानी कि एक मॉडिफाइड सॉल्यूशन निकालूंगा। जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पे सबसे पहले लॉ लगाऊंगा, एक लॉ पढ़ना रहता है। जो पहला लॉ पढ़ना रहेगा, मान लो आपने कभी कभी नाम सुना ही होगा कैम्यूटेटिव लॉ का, ठीक है ना, कैम्यूटेटिव लॉ है ना, आपने नाम सुना ही है कहीं ना कहीं कैम्यूटेटिव लॉ। ओके, मैं बताऊं एक्सप्लेन करूंगा जब अपना ये चैप्टर्स आएगा। फिर देन आपने कभी एक एसोसिएटिव लॉ का सुना होगा ना, एसोसिएटिव लॉ का है ना, एसोसिएटिव लॉ, ओके ना। तीसरा नंबर पे ले लो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपने नाम सुना है डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब सारा कुछ हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे ले लो तो मॉर्गन्स डिमॉर्गन्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिमॉर्गन्स, डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। अब ये सब क्या होता है, जब हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो बुलियन अलजेब्रा जो मेनली जो होता है ना, ये हम लोगों को सबसे पहले मतलब कि कह लो कि इसको ना एक लॉन्ग एक्सप्रेशन को शॉर्ट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का तरीका है बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा, आपने कभी कभी एक इक्वेशन पढ़ा होगा ना, इक्वेशन या फिर 2 वेरिएबल इक्वेशन, 3 वेरिएबल इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करते थे ना, तो सॉल्व करके अच्छा से आंसर लाते थे। उसका एक मान लो सपोज अगर मान लो कि क्वाड्रिक इक्वेशन होगा, तो क्वाड्रिक इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
स्क्वायर, है ना। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है प्लस सी कह लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है ना, इस फॉर्म में होता है। तो आप क्या करते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आते हो ना, तो वही सेम कंडीशन हमको क्या करना है कि बूलियन एक्सप्रेशन दे रखेगा, हम उसको सिंपलेस्ट वे में, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर डालना है मुझे, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन हम लोग इस वाले लॉ को, इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले जो प्रिंसिपल है ना, इसको यूज करके हम लोग उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर में। तो इसी में आगे देखो, इसमें जो हमें पढ़ना आगे, एक होता है कोनोनिकल फॉर्म होता है ना, कोनिकल, कोनोनिकल है ना, कोनोनिकल फॉर्म पढ़ना रहता है। इसमें कोनिकल फॉर्म में हम लोग क्या क्या देखते हैं, एक मिन टर्म होता है, एक मिन टर्म होगा, मिन टर्म, एंड एक होता है मैक्सम, मैक्स टर्म होगा ना, मैक्स टर्म। आपको अगर आपने कभी न कभी इसका सिलेबस पढ़ा होगा ना, तो आप सर आपको रिकॉल हो रहा होगा, अच्छा ये चीज यहाँ पे पढ़ना रहता है, ये चीज यहाँ पे पढ़ना रहता है। इसमें सारा सिलेबस को यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे के मैप के बारे में। के मैप क्या होता है, एक तरह का टेक्निक होता है। के मैप के थ्रू हम लोग बूलियन अलजेब्रा को, बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, सिंपलेस्ट वे में एक स्टेप में आंसर ले आते हैं, है ना। के मैप एक तरह का मेथड है, टेक्निक होता है ना, सॉल्व करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो के मैप के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग एसओपी के बारे में पढ़ेंगे एंड पीओएस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में स्टडी करेंगे। फिर यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, डोंट केयर का कंडीशन क्रिएट होता है। तो हम लोग डोंट केयर का कंडीशन भी समझेंगे यहाँ पर, होगा कि डोंट केयर कंडीशन क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो थर्ड नंबर चैप्टर अपना है, जिसका हमारा थर्ड नंबर चैप्टर लॉजिक गेट्स चैप्टर है, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स में हम लोग सिंपली, ये तो आपको पता है कि लॉजिक गेट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप शुरू से भी आपको नॉलेज है इसका। सबसे पहले तो बेसिक गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपको जो बेसिक गेट होता है ना, बेसिक गेट एंड और नॉट, है ना, एंड और नॉट बेसिक गेट होता है, आप इसके स्टडी करेंगे। फिर देन एक यूनिवर्सल गेट होता है ना, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट, आपको पता है यूनिवर्सल गेट क्या होता है, नैन एंड नॉर होता है यूनिवर्सल गेट, ओके ना। फिर दिन हम लोग एक्सक्लूसिव गेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पेशल पर्पस गेट कहेंगे, ठीक है। स्पेशल गेट कह लो उसको, स्पेशल गेट कह लो, या फिर कह लो यूनिवर्स, या फिर एक्सक्लूसिव गेट भी कह सकते हो। यहाँ पे एक्सॉर एक्सनॉर आएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीका गेट पढ़ेंगे। फिर देन इसका इंप्लीमेंटेशन समझेंगे कि नैंड से किस तरीके, नैंड गेट को यूज करके हम लोग एंड गेट कैसे बना सकते हैं, नैंड और गेट कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बनाने का तरीका तो सीखेंगे। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन पूछा सिंपली ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नैंड गेट का बताओ, नैंड गेट का यूज करके आप हमें और गेट का बनाओ, एंड बताओ नंबर ऑफ नैंड गेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स बताओ कितना होगा, एक नैंड गेट के थ्रू और गेट बनाना होगा मुझे। तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेमिंग करता है कि कितना नंबर ऑफ नैंड गेट्स लगेगा और गेट को बनाने में, कितना नंबर ऑफ और गेट्स, ये नॉर गेट्स लगेगा एंड गेट को बनाने के लिए। ये सब सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं तो इंप्लीमेंटेशन का रूल भी बताऊंगा, देन उसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बताऊंगा, देखो किस तरीके से क्वेश्चन का फ्रेमिंग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इंप्लीमेंटेशन आएगा, है ना, इंप्लीमेंटेशन, ओके ना, इंप्लीमेंटेशन आएगा। डेट्स को नैंड को नॉर में कन्वर्ट करो, नैंड गेट का यूज करके सारा बेसिक गेट्स बनाओ, नॉर गेट का यूज करके बेसिक गेट बनाओ, फिर एक्सक्लूसिव गेट का, स्पेशल गेट का यूज करके सारा गेट्स को बनाओ। इस तरीके से सारा पूछेगा, तो मैं इसको सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इसमें सिर्फ बेसिकली हमको गेट्स के बारे में स्टडी करना है। फिर आता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आता है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हाफ एडर के बारे में स्टडी करेंगे। हाफ एडर आपने नाम ही सुना होगा, हाफ एडर, है ना। फिर एक होता है फुल एडर, हाफ एडर एंड फुल एडर। फुल एडर, आपने एडर मींस ऐड करने वाला, ठीक है ना, एडर मींस ऐड करने वाला। सिमिलरली एक आता है हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, सब्ट्रैक्टर, ठीक है ना। एंड फिर फुल सब्ट्रैक्टर, है ना, फुल सब्ट्रैक्टर, ओके, ठीक है। फिर इसमें हम लोग और स्टडी करेंगे, तो मल्टीप्लायर का एक आता है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। तो अभी आपको डॉट नहीं रहना, मैं आपको सिर्फ चैप्टर्स का नाम बता, चैप्टर्स के अंदर में क्या क्या पढ़ना है ना, कंटेंट मैं बता रहा हूँ। मैं जब इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो आपको एक भी डॉट नहीं रहने दूंगा, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है ये सभी के लिए, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। इसलिए आपको मैं और इसको ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बेसिक बेसिक चीज को लेकर चलूंगा, उसको आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं डीमक्स के बारे में, है ना, डीमक्स एंड मक्स, यानी मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना। मक्स एंड डिमक्स होगा, मक्स पहले लिखा है, डिमक्स बाद में लिखा है, चलो ठीक है, लिख दिया, तो मक्स डिमक्स हो गया। फिर और आता है यहाँ पे इनकोडर वगैरह को देखते हैं, इनकोडर, है ना, इनकोडर। फिर एक डिकोडर होता है, इनकोडर डिकोडर होता है, सारा कुछ जो है ना, अगर आप इनकोडर से अंदर डिकोडर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारा कुछ रिलेट करेगा, ठीक है, इनकोडर डिकोडर। तो ये हमारा चैप्टर्स में कॉम्बिनेशन में ये सब सारा चीज पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज पढ़ना रहता है। मैं जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं वहां पे स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं,
चैप्टर नंबर 5 अपना जो रहेगा वो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल वगैरह सर्किट जो आता है ना, सीक्वेंशियल सर्किट जैसे फ्लिप फ्लॉप वगैरह। सीक्वेंशियल सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जो कुछ डाटा को स्टोर कर सके, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट डाटा को स्टोर करेगा। तो एक फ्लिप फ्लॉप वगैरह ले लो, लोग बेसिकली सिर्फ समझना है फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है। फिर इसका एक्साइटेशन टेबल आता है ना, एक्साइटेशन टेबल आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हाल में पूछता है क्वेश्चन, एक्साइटेशन टेबल पूछता है क्वेश्चन में। फिर देन यहाँ पे रजिस्टर वगैरह के बारे में समझेंगे कि रजिस्टर का क्या है क्राइटेरिया यहाँ पर, है ना। रजिस्टर रजिस्टर के बारे में समझेंगे, ठीक है। ओके, रजिस्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लूंगा। इस तरीके से सारा कुछ मैं लूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। और भी चैप्टर्स यहाँ पर रहेंगे, और भी सब्जेक्ट टॉपिक्स यहाँ पर रहेंगे। तो जब मैं सीक्वेंशियल स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं सारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं भी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है एंड क्या आपको अवॉइड करना है पढ़ने से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 6 देखो, चैप्टर नंबर 6 अपना होगा काउंटर्स, ठीक है। तो सॉरी, चैप्टर नंबर 6 अपना है कन्वर्टर, ठीक है ना। कन्वर्टर कन्वर्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। ये क्या करता है कि कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। दो तरीके का कन्वर्टर होता है, ए टू डी एंड डी टू ए कन्वर्टर, ठीक है ना, जिसको डैक कहते हैं एंड एडीसी कहते हैं, ठीक है ना। जिसको एडीसी कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी कहा जाता है उसे, एंड डैक कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है ना, डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ओके ना। एडीसी डीएसी इस तरीके से कन्वर्टर का नाम होता है। अब आपको जो पढ़ना है कन्वर्टर में, आपको जो पढ़ना है, मान लो सपोज अगर आपको एडीसी के बारे में पढ़ना है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ना, इसमें सिंपली हम लोग जो पढ़ लेंगे ना, सबसे पहले तो रैंप कन्वर्टर पढ़ेंगे, रैंप ए टू डी कन्वर्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। रैंप आपको पता है, मैं बताऊंगा इसको ना बेसिकली बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा कन्वर्टर वाला सेक्शन, क्योंकि कन्वर्टर सेक्शन जो होता है ना, आपको एनालॉग में पढ़ना रहता है, फिर लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में पढ़ना रहता है कन्वर्टर के बारे में। तो आपको ना इसको बेहतरीन एक फ्रेमिंग दे दूंगा आपको, ताकि आपको कहीं पे डॉट ना आप जब कन्वर्टर पढ़ो, ठीक है ना। तो ये रैंप हो गया। फिर डबल स्लोप एक आता है, डबल स्लोप कन्वर्टर हो गया, स्लोप ए टू डी कन्वर्टर, ठीक है ना। फिर और भी तीसरा जो पॉइंट आता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आता है ना, सक्सेसिव 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 अप्रोक्सीमेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को पढ़ते हैं। और भी मैं यहाँ पे 3 ही पिक किया हूँ, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी देख लेंगे उस टाइम, नहीं हो तो ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व कर लेंगे उससे। फिर एक आता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है ना, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आता है। इसमें हम लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो वेट कन्वर्टर पढ़ते हैं, वेटेड रजिस्टर कन्वर्टर, रजिस्टर, है ना। ये रजिस्टर एस रहेगा, रजिस्टर कन्वर्टर यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फिर हम लोग और पढ़ते हैं पहला, एंड दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर आर टू आर पढ़ेंगे ना, आर टू आर लैडर टाइप, लैडर एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ है। हम लोग डैक पढ़ेंगे, एडीसी पढ़ेंगे, ये दो चीज है ना, दो चीज में हम लोग लगभग 500 कन्वर्टर का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं जो बताऊंगा ना, मैं आपको एक क्वेश्चन ओरिएंटेड बताऊंगा, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एंड उसी के बेसिस पे सारा कुछ प्रिंसिपल वगैरह वर्किंग वगैरह बताऊंगा। एंड देन इसका ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, तो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आपको थोड़ा सा टेंशन भी नहीं लेना, मैं आपको बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट कर लूंगा, बहुत स्मूथली वे में इसको बताऊंगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर अपना जो रहेगा वो चैप्टर नंबर 7 है, काउंटर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद होगा काउंटर्स में क्या था, आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा काउंटर्स का। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे पढ़ते हैं, रिपल काउंटर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। रिपल काउंटर होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फ्रेमिंग होता है, ठीक है ना। रिपल काउंटर हो गया। फिर सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर होता है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, है ना, सिंक्रोनस काउंटर। फिर और अगर बात करो तो बीसीडी काउंटर एक आता है, बीसीडी काउंटर। और बहुत सारा काउंटर्स होगा, हम लोग बस इतने स्टडी करेंगे, बाकी और देख लेंगे, अगर उस टाइम ज्यादा कुछ अगर नीड रहेगा तो मैं वहां पे उसको डील करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो लास्ट चैप्टर अपना रहेगा वो मेमोरी है, ठीक है ना। मेमोरी में हम लोग सिंपली सबसे पहले तो मेमोरी, एंड यहाँ पे एक और चैप्टर का नाम लिख देना, मेमोरी एंड लॉजिक फैमिली, है ना, लॉजिक फैमिलीज कह लो इसको, लॉजिक फैमिलीज। क्योंकि लॉजिक फैमिली से भी देख रहा हूँ कि क्वेश्चन, जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो लॉजिक फैमिली से भी क्वेश्चन एक दो पूछा गया, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे मेमोरीज एंड लॉजिक फैमिलीज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो लॉजिक फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पे आपको याद होगा आरटीएल पढ़ना रहता है, फिर आपके पास डीटीएल पढ़ना रहता है ना, डीटीएल पढ़ना रहता है, फिर टीटीएल पढ़ना रहेगा, फिर देन अपने पास ईसीएल आता है। ये 4 तरीके का लॉजिक फैमिली होता है। आरटीएल मींस रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, फिर डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, एंड ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इमीटर कपल लॉजिक, ठीक है ना। ये 4 तरीके का लॉजिक हम लोग लॉजिक फैमिलीज को स्टडी करते हैं। बाकी सीमोस वगैरह हो गया, सीमोस हो गया, एनमोस हो गया, और हम लोग पढ़ते हैं एनमोस के बारे में पढ़ते हैं ना, एनमोस हो गया। फिर पीमोस के बारे में स्टडी करते हैं, पीमोस हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग सीमोस के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारा सारा फैमिलीज वगैरह हो गया, ठीक है ना। इसमें हम लोग और स्टडी करेंगे पाल के बारे में ना, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे पीएल के बारे में,
है ना, या फिर इसको पीएलए भी कहते हैं, है ना, पीएलए भी कहते हैं, एंड इसको पीरोम भी कहते हैं ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे कहते हैं, पीएलए का फुल फॉर्म होता है। तो अपने को मेमोरीज में सारा मेमोरीज के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर्स यहीं तक 8 चैप्टर को हमको स्टडी करना है, और बहुत ही कॉन्सोलिडेट वे में मैं बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर चैनल पे आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे आरआरबी जेई का फुल कंप्लीट मतलब कि कोर्स मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, मैं दोनों चीजों को यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, ओके ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। मतलब पहला चैप्टर नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड्स को स्टार्ट करूंगा, एंड वहां पे सिंपली हम लोग चलेंगे, सबसे पहले नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, फिर देन हम लोग बाइनरी कोड्स को कंप्लीट करेंगे। फिर वहां से हम लोग पढ़ाने का जो तरीका हमारा रहेगा, आपको मैं पहले बता दूं, हमारा जो वे होता है पढ़ाने का, मैं एक चैप्टर्स को इन करता हूँ, देन उसका एमसीक्यूज को लगाता हूँ, ठीक है ना। तो वही सेम मेथड हमारा यहाँ भी रहेगा, चैप्टर्स को इन करूंगा, फिर देन उसका एमसीक्यूज लगाऊंगा, फिर देन इन चैप्टर इन करूंगा, फिर देन नेक्स्ट उसका एमसीक्यूज लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है पढ़ाने का। चलो फिर वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।